हमारे बच्चे कामयाब नहीं हो पाते हैं। अगर देखना हो कि तरबियत कैसे की जाती है, अगर देखना हो कि किस तरीके से बच्चों को तरबियत के भट्टी से गुजारे जाते हैं, किस तरीके से बच्चों को तरबियत सिखाते हैं, तो खुदा की कसम बरेली के इमाम की जो है जिंदगी देखिए, बरेली के इमाम का अंदाज देखिए, क्या अंदाज निराला है। हुजूर आला हजरत के पीर मुर्शिद हुजूर नूरी मियां अलैहि रहमत व रिजवान हुजूर आला हजरत से कहते हैं, अहमद रजा हमने अपने हवेली में कुछ जानवर रखे हुए हैं और रात के वक्त उन जानवरों को कुत्ते आकर के परेशान किया कर, भेड़िया आकर के परेशान किया करता है। अहमद रजा मैं ये चाहता हूँ कि 2 कुत्ते का बंदोबस्त किया जाए ताकि वो दोनों कुत्ते जब वहाँ पे मामूर रहेंगे तो कम से कम उन कुत्तों की वजह से हमारे जानवर महफूज रहेंगे। यकीन जान लीजिए हुजूर आला हजरत को कहा गया था कि 2 कुत्ते का इंतजाम किया जाए। हुजूर आला हजरत को चाहिए ये था कि वो 2 कुत्ते का इंतजाम करते, फिर हजरत नूरी मियां अलैहि रहमत के पास आते, हुजूर मैंने इंतजाम कर लिया जैसा आपका हुक्म था, आपके हुक्म की तामील कर लिया। लेकिन वाह वाह देखिए क्या अंदाज है, क्या निराला अंदाज है बरेली के इमाम का। घर जाते हैं और अपने दोनों शहजादे हजरत हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा खान, हजरत हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अल्लामा मुस्तफा रजा खान को लेके आते हैं। कहते हैं हुजूर ये दोनों मेरे जो है शहजादे हैं, ये दोनों गुलामजादे हैं, हुजूर आप इन्हें कबूल फरमा लें, ये आपके घर में जो है नौकरी करेंगे, आपके घर की भी हिफाजत करेंगे, आपके जानवरों की भी हिफाजत करेंगे। हुजूर आप इन पर नजरे करम डाल दें ताकि ये बच्चे कामयाब हो जाए। हजरत नूरी मियां अलैहि रहमत नजर उठाते हैं और दुआ से नवाजते हैं, अहमद रजा जाओ मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह जो है तुझे तो बेहिसाब इल्म दिया ही है, कम से कम अल्लाह ताला जो है तेरे इल्म की खैरात तेरे बच्चों को भी अता फरमाएगा, तेरे इल्म की खैरात और तेरे इल्म का फैजान तेरे बच्चों को भी अता फरमाएगा। यकीन जान लीजिए फिर इस तरबियत के अंदाज में हजरत नूरी मियां की दुआ जब कबूल होती है तो जमाने ने ये देखा कि लोगों का एक कामयाब नहीं हो पाता है, 4 बच्चे अगर हो तो एक बच्चा कामयाब नहीं हो पाता है, लेकिन खुदा की कसम हुजूर आला हजरत का दोनों बच्चा इतना कामयाब होता है कि एक बच्चा वक्त के हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा खान बन जाते हैं और दूसरा बच्चा वक्त के मुफ्ती आज़म हिंद हजरत अल्लामा मुस्तफा रजा खान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर। इसलिए मेरे प्यारे आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अगर आने वाले जिंदगी में कामयाब रहें, उनकी जिंदगी कामयाब हो, उनकी आखिरत कामयाब हो, तो आप अपने बच्चों के लिए अच्छे मकान का बंदोबस्त करें या ना करें, उनके लिए जमीन का बंदोबस्त करें या ना करें, उनके लिए बैंक बैलेंस का बंदोबस्त करें या ना करें, उनको जरूर दीन सिखाएं, उनकी जरूर बेहतर तरीके से तरबियत करें। लेकिन नहीं साहब, आज एक तो हमारे यहाँ दीनी मदरसों में बच्चे पढ़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं, गार्जियन हजरात उन्हें पढ़ाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। 2-4 बच्चे अगर किसी तरीके से मदरसे में पढ़ने के लिए आ ही गए, अगर हमारे उस्ताद जो है उन्हें तरबियत के भट्टी से गुजारें, उनके साथ तरबियत का अंदाज अपनाएं, अगर 1-2 ज़र्ब जो है उन बच्चों को किसी दिन मार ही दें, 1-2 डंडे 1-2 छड़ी से उन बच्चों को तरबियत सिखाने के लिए, उन पर सख्ती करने के लिए अगर मार ही दें, तो यही गाँव का चौधरी, यही गाँव का बहुत बड़ा पत्नी जिम्मेदार जो है ये कहता है मौलवी साहब तेरी तनख्वाह कितनी है? तेरी तनख्वाह है 8,000 और 5,000 मेरा बच्चा 2 दिन में खर्च करता है। तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरे बच्चे को मारने के लिए? मेरे प्यारे खुदा की कसम जब आप ये अंदाज अपनाएंगे कभी आपका बच्चा कामयाब नहीं हो पाएगा, कभी आपके बच्चे जो है कामयाबी के रास्ते से नहीं गुजर पाएंगे। ये देखिए बादशाह वक्त हारून रशीद हजरत इमाम कुसै के पास जाता है, हुजूर मेरे बच्चे को मुस्तफा का दीन पढ़ा दीजिए, हुजूर की हदीस पढ़ा दीजिए, मेरे बच्चे को मुस्तफा का दीन सिखा दीजिए, हुजूर मेरे घर में आया करें ताकि हमारे बच्चे, मेरा बच्चा दीन की तालीम हासिल कर सके। हजरत इमाम कुसै कहते हैं कि मैं दीनी इल्म को रुसवा नहीं करूंगा, जिसे पढ़ना है वो मेरे पास आकर के पढ़े। मैं मुस्तफा की हदीस तेरे घर पे जाकर के नहीं पढ़ाऊंगा, जिसे पढ़ना है वो मेरे घर पे आकर के पढ़े। हजरत इमाम कुसै से वो हारून रशीद बादशाह कहता है ठीक है हुजूर मेरा बच्चा आप ही के पास आएगा, लेकिन उनके ऊपर इतनी मेहरबानी जरूर आप कर देना कि जब वो आएगा तो चूंकि उन्हें और बहुत कुछ पढ़ना होता है, कम से कम उसका सबक जल्दी से
आप सुन लिया करें, ताकि वो जल्दी जब फारिग होकर के आ जाएगा तो वो और पढ़ेगा जो उसकी जिंदगी में और पढ़ाई है। हजरत इमाम कोसे कहते हैं ये भी नहीं हो सकता है जिस जो पहले आएगा वो पहले सुना करके जाएगा, जो बाद में आएगा वो बाद में सुना करके जाएगा। मुस्तफा के हदीस के पढ़ाने के मामले में किसी से कोई रियायत नहीं, किसी से कोई भेदभाव का बर्ताव नहीं। हजरात यकीन जान लीजिए, हजरात यकीन जान लीजिए, बादशाह वक्त जो है हारून रशीद अपने घर में आता है और आने के बाद कहता है अपने बेटे मामून रशीद से कि बेटे ये सारे ये जो है मैंने तुम्हारे उस्ताद को जो है सिर्फ जो है यानी अंदाजा लगाने के लिए ये बातें मैंने तुम्हारे उस्ताद से कही हैं, लेकिन मेरे बेटे देखना कभी उस्ताद की खिदमत में कोताही ना होने पाए, कभी उनकी खिदमत में कमी नहीं होने देना, इसलिए कि मैंने तुम्हारे उस्ताद को दीन के मामले में बड़ा खुददार पाया है। जब वो बड़े खुददार है दीन के मामले में तो तुम्हें भी खिदमत गुजार बनना चाहिए, तब तुम दीन की तालीम हासिल कर पाओगे, अब तुम दीन के तालीम की बरकत हासिल कर पाओगे। हजरात यकीन जान लीजिए, बादशाह वक्त एक दिन जब रास्ते से गुजरते हैं तो क्या देखते हैं कि हजरत इमाम कोसे जो है वजू फरमा रहे हैं और बादशाह वक्त का बेटा हारून रशीद का बेटा मामून रशीद जो है एक लोटे से पानी डाल करके उनके पैर को धुला रहा है। हजरत इमाम कोसे अपने हाथ से पैर को धोते हैं। हजरात बादशाह वक्त हारून रशीद अपने घोड़े से उतरता है और हजरात दो ज़रब लगाता है अपने बेटे को, दो जोरदार तमाचा लगाता है। इस वजह से तमाचा नहीं लगाता है कि तू एक बादशाह वक्त का बेटा है और तू एक मौलवी की खिदमत कर रहा है, तू एक पैसे वाले का बेटा है और तू मौलवी के सामने उसकी खिदमत कर रहा है। आज के डेट में हम लोगों का ये फैशन बन चुका है, मेरा बच्चा समाज में अगर किसी डकैत के साथ घूमे तो हम ये समझते हैं हाँ मेरा बच्चा जमाने में पहचान बना रहा है। अगर हमारा बच्चा समाज में किसी चोर के साथ घूमे, किसी लुच्चे के साथ घूमे, किसी दफंगे के साथ घूमे तो हम ये सोचते हैं मेरे बच्चे के ताल्लुकात बड़े बड़े लोगों से हैं। मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे, ये सारे लुच्चे लफंगे, ये चोर, ये डाकू दुनिया में तो बड़ा हो सकता है, लेकिन खुदा की कसम इसके लिए आखिरत में इसके बड़ाई का कोई हिस्सा नहीं है। ये आखिरत में कभी बड़े नहीं हो सकते हैं। यकीन जान लीजिए जो है चोर के साथ अपने मामलात को रखता है, अपने जिंदगी में उठना बैठना लुच्चे लफंगे के साथ रखता है, फिर उनके घर में लुच्चा लफंगा ही पैदा होगा, कभी कोई दीनदार पैदा नहीं होगा। लेकिन खुदा की कसम अगर आपका बच्चा, अगर आपका बेटा किसी आलिम के साथ रहता है, अगर उनकी जिंदगी आलिम के साथ गुजर रही है तो खुदा की कसम आलिम दीन के साथ रहने की बरकत से अल्लाह ताला दुनियावी मामलात में भी उसे बरकतें अता फरमाएगा और मरने के बाद अल्लाह ताला उस आलिम के सदके अगर चाहे तो उसकी बख्शिश भी फरमा देगा। जरा जोर से बोलिए, उसकी बख्शिश भी फरमा देगा। लेकिन नहीं मेरे प्यारे, हम कहाँ इन चीजों को सोचते हैं। हम तो ये सोचते हैं कि बस दुनिया कमाना है, दुनिया पढ़ना है, दुनिया सिखाना है। यही वजह है कि मदरसों के बारे में मेरा ध्यान नहीं, हम जो है मदरसों के बारे में नहीं सोचते हैं। हो जाए कोई कव्वाली, अगर ये कहा जाए कि साहब एक 5 लाख वाले कव्वाल को बुलाने की ख्वाहिश है, क्या आप लोग चंदा देंगे कि सिर्फ मस्ती के लिए, एक रात के जो है यानी बिल्कुल आवारगी करने के लिए, बेहुदगी करने के लिए एक नौजवान पैसे के देश में आकर के 10-10 हजार देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन खुदा की कसम इन्हीं मदरसों को मजबूत करने के लिए, इन्हीं मदरसों के जरिए समाज में एक अच्छा आलिम देने के लिए, एक अच्छा मुफ्ती देने के लिए अगर घर घर में जाकर चंदा मांगा जाए तो हजरात 50 रुपए बड़े मुश्किल से हमारे जेब से निकल पाते हैं। फिर हम ये सोचते हैं कि हम तो दीन का काम कर रहे हैं, मस्जिद में चंदा देते हैं। मेरे प्यारे, मैं कहना चाहता हूँ यकीन जान लीजिए, जब आप कव्वाली में चंदा देंगे मदरसे के लिए, आप अपनी जेब को देखेंगे, आप अपने बैंक बैलेंस को देखेंगे, आप ये देखेंगे कि कितना बच रहा है, कितना जा रहा है, तो यकीन जान लीजिए फिर आपके समाज में कोई बारूफिया ही पैदा होगा, कोई कौल ही पैदा होगा। और यकीन जान लीजिए आप अगर अपने समाज में मुस्तफा के घर दीनी दरसगाह को आबाद करने के तौर पर अपने घर को जो है आबाद करने के लिए उन मदरसों का ख्याल करेंगे, मेहमानाने रसूल का ख्याल करेंगे, तो अल्लाह ताला उन मेहमानाने रसूल की बरकत से, कुरान पढ़ने वाले लोगों की बरकत से अल्लाह ताला आपको दीनों दुनिया की कामयाबी अता फरमाएगा। आप दुनिया में भी रहेंगे तो मुस्कुराते हुए रह जाएंगे और मेहमानाने रसूल के सदके अगर अल्लाह चाहे तो आपकी आखिरत भी अच्छी हो जाएगी।